Technical education together aggregates to rupees 21,281 crores, which works out to 7% only against the CM's promise to raise it to 15%, sir. Education is a vast subject and we can shortly, and बात कहना चाहता हूं, improve the student-teacher ratio and quality of education offered in the government schools, sir. Sir, Honorable Speaker, sir, जब मैं ये DSC की बात कर रहा हूं, तो आपके जरिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के दौर में आंध्र प्रदेश जब था, तो उस वक्त हमने मुतालबा किया था कि ये जो रोस्टर सिस्टम होता है, सर, उर्दू स्कूल्स में उर्दू नोइंग टीचर्स को अपॉइंट करना पड़ता है, लेकिन इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एक कानून है जिसकी वजह से रोस्टर सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। सर, उर्दू नोइंग एससीज नहीं रहते, एसटीज नहीं रहते, बहुत सारे बीसीज नहीं रहते रिजर्वेशन में। सो व्हाट हैपेंस इज दैट, सर, इन दैट रोस्टर सिस्टम, वो जो पोस्ट जो उर्दू स्कूल्स के रहते हैं, दे लाई वेकेंट बिकॉज ऑफ द रोस्टर सिस्टम। सर, आई हैड स्पोकन दिस एंड राजशेखर रेड्डी साहब was a chief minister, and I remember then Madam Savita Indra Reddy was the education minister then in Andhra Pradesh in Rajshekar Reddy साहब कैबिनेट। डी रिजर्व किए गए थे सर, वो जितने पोस्ट रोस्टर के बाद में जो वेकेंट थे, इसका रूल पोजीशन ये है कि यू हैव टू नोटिफाई इट अगेन वंस एंड ट्वाइस, एंड दो वक्त भी अगर वो नोटिफाई होने के बाद वेकेंट रहता है तो उसको ओपन कैटेगरी में लाया जाता है। राजशेखर रेड्डी ने किया था, उसके बाद से आज तक नहीं किया गया। उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाया गया जरूर, लेकिन उर्दू के पोस्ट वेकेंट रहने की वजह से उर्दू मीडियम स्कूल्स में बहुत टीचिंग फैकल्टी का बहुत कमजोरी है और उर्दू पढ़ने वालों को नुकसान हो रहा है। मैं उम्मीद करूंगा स्पीकर साहब आपके जरिए कि आप ये डीएससी के जो रिक्रूटमेंट है, इसमें जो रोस्टर सिस्टम में जितने पोस्ट आएंगे, उर्दू के पोस्ट को आप रीनोटिफाई कर डीनोटिफाई करेंगे और ओपन कैटेगरी में उसको ले आएंगे। 10 बरस टीआरएस की गवर्नमेंट को हम बोले नहीं करे, वो करते करते बोले नहीं करे, अब आपको बोल रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप जरूर इस पर तवज्जो देंगे। और सेम हिसाब है निजामिया तिबी कॉलेज यूनानी मेडिसिन का। ये उर्दू मीडियम में पढ़ाया जाता है मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन, तो इसमें भी सर एससी एसटी को उर्दू नहीं आती है, तो हो रहा यह कि वो यूनानी मेडिसिन के जो फैकल्टीज है, वैकेंसीज है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप करेंगे। सेम चीज उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेजेस में भी आ रही है कि यही रोस्टर की वजह से। तो काइंडली लुक इनटू दिस। उर्दू मीडियम का स्ट्रेंथ गिर रहा है, रिजल्ट्स खराब हो रहा है, उम्मीद करूंगा कि आप इसके ऊपर गौर करेंगे। अबाउट द यूनिवर्सिटीज ऑल्सो द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड सर्च कमेटी फॉर अपॉइंटिंग अ फुल टाइम वीसी। सर, आई होप दैट कि वी हैव न्यू वीसीज, और फिर से मैं मुतालबा करूंगा कि वीसीज में मुसलमान काबिल लोगों को भी दीजिए। पॉलिटिकल लोगों को प्लीज आप रिहेबिलिटेट मत करिए किसी भी जिम्मेदार पोस्ट पर, कोई अच्छे क्वालिफाइड लोगों को लाइए। एंड सर, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दिस यूनिवर्सिटी द गवर्नमेंट, लेकिन आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी पूरी आप देखिए कि कोई उस पर तवज्जो ही नहीं देता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी सर। आई होप दैट द गवर्नमेंट वुड टेक इनिशिएटिव इन डेवलपिंग द यूनिवर्सिटी, एंड मोर ओवर सर, इट्स टाइम नाउ दैट वी रीलुक इनटू द डिग्री। सर, ये डिग्री है, सवाल ये है कि ग्रेजुएट होने के बाद भी बेरोजगार है, सवाल ये है कि मास्टर्स करने के बाद भी बेरोजगार है, सवाल ये है कि पीएचडी करने के बाद भी बेरोजगार है। उसकी वजह यह है कि हम अपने सिलेबस को, हमारे